लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कहा उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 300 मीट्रिक टन करने पर विचार करे केंद्र। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे लग रहा है ब्रेक। 24 घंटे में 8,731 मरीज ठीक। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का अहम फैसला। अब सभी पीएचसी सीएचसी में होगी कोरोना जांच। शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना में मिलेगा ब्लैक फंगस का कैशलेस इलाज। केंद्र की अनुमति का इंतजार। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा स्थगित। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर देवस्थानम बोर्ड और तीर्थ पुरोहितों में हुई नोकझोंक। ताउते के असर से उत्तराखंड में भारी बारिश। हाईवे बंद, पारा गिरा। मौसम विभाग ने चेताया सावधान रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड की स्थिति में अभ्यर्थियों की सुरक्षा व सुविधा हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 28 मई को होने जा रही स्टाफ भर्ती परीक्षा को प्रदेश के 2 जनपदों की बजाय सभी जनपदों में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड द्वारा इसकी व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध करने पर मुख्यमंत्री ने उक्त परीक्षा को स्थगित कर मध्य जून तक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में अभ्यर्थियों को आने जाने में असुविधा न हो, आवास की परेशानी न हो, एक साथ अधिक भीड़ न हो, इसलिए यह परीक्षा सभी जनपदों में कराई जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए कि सभी जनपदों में परीक्षा को लेकर तैयारियां शीघ्र पूरी कर ली जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिपको आंदोलन को जन जन तक आंदोलन बनाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन न केवल उत्तराखंड और भारतवर्ष बल्कि समस्त विश्व के लिए अपूरणीय क्षति है। सामाजिक सलाहकारों व पर्यावरण के क्षेत्र में आई इस रिक्तता को कभी नहीं भरा जा सकेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, अभी तो पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और अब आपको बागेश्वर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर काल बन रही मूसलाधार बारिश। बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां पर काल बन रही मूसलाधार बारिश के चलते 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सातर तबे बुदाकोट में मकान पर पेड़ गिरने से हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बागेश्वर से बड़ी खबर, काल बन रही मूसलाधार बारिश के चलते 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सातर तबे बुदाकोट के मकान पर पेड़ गिरने से हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर बागेश्वर से, काल बन रही मूसलाधार बारिश के चलते 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सातर तबे बुदाकोट में मकान पर पेड़ गिरने से हुई मौत। बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां पर काल बन रही मूसलाधार बारिश। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। जनपद चंपावत कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने नगर पालिका टनकपुर के कोरोना से जंग जीते लोगों से मुलाकात की तथा उनके अनुभव को साझा किया। उन्होंने उनकी
विषम परिस्थितियों से लड़ने के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि जरूरत है कि सभी लोग इनके अनुभवों से सीखें, जिससे कि हम इस वैश्विक महामारी से आसानी से जीत सकें। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, पर्यावरण मित्र, राजस्व कर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह विषम परिस्थिति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, इससे सभी अधिकारी व कर्मचारी आपसी समन्वय बनाते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करें। लेकिन सरकार के माध्यम से उचित कदम सही समय पर उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा हमारे टनकपुर क्षेत्र में जो बॉर्डर का सीमा है और यहाँ कई लोग हमारे कोरोना पॉजिटिव हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे मैं नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी सरकारी सिस्टम है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हमारे बिल्कुल सरकार के नेतृत्व में इन्होंने अच्छा काम किया। और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं एडमिट हुए, अधिकांश लोग 99% से ज़्यादा लोग इसमें एडमिट हुए। पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से सरकार द्वारा छात्रवृत्ति घोटालों को लेकर एक के बाद एक खुलासे करने के बाद आरोपी हवालात की हवा खिलाई जा रही है, उनसे रिकवरी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गरीब और मासूम बच्चों का हक डकारने के लिए बड़ी चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया भगवानपुर के ग्राम अकबरपुर कारसो स्थित रतनदीप पब्लिक स्कूल से, जिसमें पिछले 3-4 साल से छात्रवृत्ति तो बच्चों के खातों में ही आ रही है, लेकिन कब आती है और कब उनके खातों से गायब हो जाती है, बेचारे परिजनों को भी पता नहीं चलता। और इसी क्रम में कुछ ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर को शिकायत की है, जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और इसको जल्द ही जांच कमेटी तैयार करके जांच कराई जाएगी तथा यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रतनदीप पब्लिक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाला की शिकायत ग्रामवासियों ने यहाँ पे आज की है और हम इसमें कल ही एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश न दिए जाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ मंदिर के मुख्य गेट के आगे धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों की मांग थी कि उन्हें मंदिर के भीतर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि गत 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले जाने के बाद से देवस्थानम बोर्ड के पुजारी और वेद पाठी नित्य पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार पूजा की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को स्थगित किया है। बिल्कुल किसी को अलाउड नहीं है। केदारनाथ धाम के कुछ तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खुलने के समय से धाम में मौजूद है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने तीर्थ पुरोहितों की मंदिर के भीतर आवाजाही पर रोक लगा रखी है, जिस कारण तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश भड़क गया। तीर्थ पुरोहित सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन में भी साफ है कि तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, बावजूद इसके उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है। ताला लगा हुआ था। जय बाबा केदार। अभी आप देख रहे हैं डायरेक्ट केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से और आज आप देख सकते हैं देवस्थानम बोर्ड जो आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मंदिर के रुद्रप्रयाग जनपद में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। इसमें सभी उम्र के लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। यहाँ 1 से लेकर 14 साल के बच्चे भी काफी संक्रमित हो चुके हैं और अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनपद में 274 बच्चे संक्रमित हैं, जिनमें 71 बच्चे अभी भी होम आइसोलेशन में हैं। जिला चिकित्सालय सहित CSC, PSC व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन छोटे बच्चे OPD में पहुंच रहे हैं, जो कि बुखार से पीड़ित हैं। कोरोना व वायरल फीवर का असर नवजात व छोटे बच्चों पर हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। लगभग 2.5 लाख की आबादी वाले रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 से अधिक पहुंच गया है, जबकि जनपद में 2400 के लगभग एक्टिव केस हैं, जबकि 2200 के आसपास होम आइसोलेशन है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित नवजात व छोटे बच्चों की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही परिजनों को बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर से भी कई मासूम पीड़ित हैं।
एक्टिव केस अभी आज की तारीख में 2381 केस हैं जो अभी एक्टिव केस हैं, जिसमें से 75 केस जो हैं एक माधवाश्रम में और क्या नाम है CCC अगस्तमुनि में, वहाँ पर एडमिट हैं जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, और बाकी सब होम आइसोलेशन में है। कितने? और अब बात करेंगे जांच में कमी, जनता से धोखा। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई। राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोविड-19 परीक्षणों की लगातार घटती संख्या को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। राज्य सरकार खुद के साथ जनता को धोखा दे रही है। हाईकोर्ट ने यह बात कहा है राज्य सरकार से। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में मिले हैं संक्रमित। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ दिनों से कोरोना टेस्ट की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भगवानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। भगवानपुर जिले में हुई कई राउंड फायरिंग। बड़ी खबर भगवानपुर से, दबंगों ने दिन दहाड़े की कई राउंड फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जोहासगढ़ गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भगवानपुर से, जहां पर जिले में हुई कई राउंड फायरिंग। दबंगों ने दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जोहासगढ़ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई राउंड फायरिंग की गई है। ये युवक हाथ में पिस्टल लेके फायरिंग कर रहा है। कई दबंग आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवानपुर से ये तस्वीरें जहां पर दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। लॉकडाउन चल रहा उत्तराखंड में, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें। जिले में हुई कई राउंड फायरिंग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दबंगों ने दिन दहाड़े की कई राउंड फायरिंग। भगवानपुर से तस्वीरें। दबंगों ने दिन दहाड़े की कई राउंड फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जोहासगढ़ गांव का ये मामला। जिले में कई राउंड फायरिंग। लाल घेरे में पिस्टल से फायरिंग करता हुआ ये शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े फायरिंग की गई। और हम बात कर रहे हैं जांच में कमी, जनता से धोखा। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है। हाँ, राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोविड-19 परीक्षणों की लगातार घटती संख्या को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। राज्य सरकार खुद के साथ जनता को धोखा दे रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में संक्रमित मिले और कुछ दिनों से कोरोना टेस्ट की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, साफ कहा है कि राज्य सरकार खुद के साथ साथ जनता को भी धोखा दे रही है टेस्टिंग में कमी को लेकर। तो क्या यही वजह है कि उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या इतनी कम हो रही है? उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी।
उत्तराखंड में जिस तरीके से तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे और लेकिन अब जिस तरीके से गिरावट आई है और अब हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है राज्य सरकार पर और कहा है कि आप जनता के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ नवाब चौधरी जुड़े हुए हैं। नवाब चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक तरफ जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था उत्तराखंड में, अचानक से कमी आने लगी। आज भी कुछ 8,000 करके जो मरीज हैं वो निकलकर सामने आए हैं और पहले ये जो आंकड़ा था ये काफी बड़ा था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है कि आपने जांचों में कमी कर दी है, आप जनता से धोखा कर रहे हैं, खुद से भी धोखा कर रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जब दूसरी लहर आई तो भारी तादाद में जो है मामले सामने आए थे। ये संख्या लगभग 9,000 के पार पहुंच चुकी थी हर रोज मामले, और डेथ के जो आंकड़े थे वो भी बढ़े थे। लेकिन एकदम से हैरानी इस बात की हुई कि जब 11 तारीख को दोबारा कर्फ्यू लगाया गया, पूर्ण तरीके से जब कर्फ्यू लगाया गया, तो इसमें क्या देखा गया है कि 11 के बाद 13 तारीख को बस एक दिन दुकानें खोलने का समय दिया गया और जो छूट दी गई थी आवश्यक सेवाओं की, वो 7 बजे से 10 बजे कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद से जो है सारे मामले लगातार एकदम से जो भारी गिरावट देखने को मिली है, तो उस पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए हैं। हालांकि सरकारी प्रवक्ता जो कि सुबोध उनियाल उत्तराखंड सरकार के हैं, उनसे भी इस मामले को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जो है लोगों में जो कोरोना संक्रमण थम चुका है और लोग अपनी कम टेस्टिंग करा रहे हैं, जिस वजह से ये मामले जो है कम आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब हो जाती है जब हजारों की 9,000 के करीब 8,000 के करीब 7,000 मामले जब रोज के आने वाले थे, वो अब कई बार ऐसा हो जाता है कुछ दिनों से कि 3,000, 3,500, 4,000 के आसपास ही ये सारे मामले रहते हैं। तो ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है। हालांकि अगर कोर्ट ने इस बात का अगर संज्ञान लिया है तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि कोरोना की जो टेस्टिंग है, संक्रमण की जो टेस्टिंग है, वो लगातार जो है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले अभी जो फिलहाल देखा जाए तो 22,000 मामलों की जो है लोग रोज जो है सैंपल की जांच होती है, लेकिन ये संख्या पहले बहुत ज्यादा थी, लगभग 40,000 कभी 50,000 मामलों की जांच होती थी। तो अगर 20,000 22,000 मामलों की अगर रोज जांच होती है तो उससे जो है संक्रमण दर जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहले जो है ये सैंपल जांच 50,000 के करीब भी पहुंच जाती थी। तो ये एक बड़ा सवाल जो है हाईकोर्ट ने उठाया है और इस पर सही मायनों में अगर सही से जांच हो या कोर्ट इस पर हियरिंग करे तो इसमें हो सकता है कि जो सच है वो सामने आते हैं। बिल्कुल नवाब, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की ये बात जो हाईकोर्ट ने कही कि आप जनता के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आंकड़े छुपाने के लिए आप जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप जांच नहीं करेंगे और कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, वो आगे जाके और 4 लोगों को संक्रमित करेगा। बड़ी समस्या ये है कि अब हमारे पास सिर्फ कोरोना बीमारी नहीं रही है, हमारे पास ब्लैक फंगस भी है, हमारे पास व्हाइट फंगस भी है। तो कहीं ना कहीं हम वायरस से घिरे हुए हैं चौतरफा। तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, क्योंकि राज्य सरकार, अगर हम आपको अपना मुख्यमंत्री चुन रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी जान की रक्षा करें, ना कि आप टेस्टिंग पर रोक लगाएं, ना कि आपको सिर्फ कागजी ये दिखाना है कि उत्तराखंड में संक्रमण बहुत नियंत्रण में है। राजनीति से इतर लोगों की जान है पहले। संक्रमण दर एकदम से कम हुई थी, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा सवाल ये था कि वहां पर जो है जो टेस्टिंग दर है वो उसको घटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो है भारी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे थे, बहुत ज्यादा संख्या में मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद जो है कहा जा रहा था कि जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई, जिससे कि मामले कम आने लगे। तो हो सकता है कि इस तरह का जो काम है उत्तराखंड सरकार ने किया हो, क्योंकि जिस तरह से सैंपल जो है कम जा रहे हैं जांच के, वो एक बड़ा विषय है। और क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस ही नहीं, हमारे साथ इस वक्त जो है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये तीनों जो ऐसे मामले हैं जो कि एक आम नागरिक की जान जाने के लिए काफी है। क्योंकि अगर बात की जाए इस दौरान इस पूरे मामले की, तो सरकार को अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अगर सरकार इस मामले में कराती है तो इससे ये फायदा होगा कि जो संक्रमण है उसको जल्दी खत्म करने में आसानी होगी। जो साइलेंट किलर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित घूम रहे हैं या जिनके सिम्टम्स ऐसे हैं वो कोरोना का जो है कोरोना जांच नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे मामले में जो है वो लोग साइलेंट किलर हो सकते हैं। और इस साइलेंट स्प्रेडर भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक शांत तरीके से वो लोगों को कोरोना से संक्रमित कर रहा है। तो इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि
ऐसा होता है कि जो राज्य होते हैं वो अपने यहाँ की कोरोना संक्रमण दर जो है घटाने के लिए कई बार टेस्टिंग को कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार जब कोरोना के मामले सामने आते हैं तो राज्य सरकारों की जो छवि है वो खराब होने लगती है, और इस छवि को सुधारने के लिए जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इस और जो है सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बड़ा ही घातक होता जा रहा है समाज के लिए। तो सरकार को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल नवाब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ अब कोरोना वायरस नहीं है कि हमें उससे निपटना है, कि हमारे पास वैक्सीन है, कि हमारे पास अभी 2DG दवा उपलब्ध हो जाएगी तो कोरोना नियंत्रण में हो जाएगा। हमारे साथ समस्या यह है कि अब हमारे पास ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से भी हमको निपटना है। तो अगर हम जांचें नहीं करेंगे, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित हुआ है, कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है, तो हम कैसे अन्य बीमारियों से लड़ पाएंगे? ये एक बड़ी समस्या। और दूसरी चीज ये कि गांव के जो लोग हैं, हम जिस पर लगातार बात कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ा, उसके बाद से राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ने लगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जितने भी राज्य हैं वहां पर जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा तो लोगों के लिए समस्या, राज्य सरकारों के लिए जो समस्या है वो शुरू हो गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके मन में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं। सोशल मीडिया पर वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर जो एक्टिव है तो वो जो भी आप उनको फॉरवर्ड करेंगे वो उसको सच मान लेंगे। इस तरीके की चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। जांच की अगर हम बात करें, एक तरफ आप जांच कर नहीं रहे, दूसरी तरफ गांव वाले जांच करा नहीं रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम जांच क्यों कराएं, कोरोना जैसी बीमारी को वो गंभीरता से नहीं ले रहे। बहुत तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हम पहले भी कह रहे थे कि जागरूक करना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात टेस्टिंग में कमी करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि कमी करने से आप संक्रमितों को पकड़ नहीं सकते, और उसके बाद आंकड़ा, भले ही आंकड़ा नहीं बढ़े सरकारी कागजों पर, लेकिन मौतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और शायद यही वजह है कि मौतें इतनी तेजी से हो रही हैं। की हम बात करें तो उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ के जो गांव वाले क्षेत्र है वहाँ पर जो संक्रमण है वो पूरी तरह से फैल चुका है। और पहाड़ी जिलों की सबसे जो माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को 20 साल हो गए और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अभी तक लचर है। तो वहाँ पर जो है जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना भी है कि वहाँ पर जो क्वारंटाइन की सुविधा है उसको सही से जो है लागू नहीं करवाया जा रहा है। तो ये एक बड़े मामले हैं, क्योंकि अब बात सामने ये भी आ रही है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो 1 या 2 मिनट के लिए खुलता है, और उसके बाद जो एकदम से सारे वैक्सीनेशन स्लॉट जो है वो फुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत ये है कि एकदम से स्लॉट आते हैं, स्लॉट बुक हो जाते हैं। यहाँ पे इंटरनेट है, अच्छी स्पीड आती है, लेकिन पहाड़ों में एक सबसे ज्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है कि वहां पर जो है अगर बात की जाए वहां, तो वहां नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कई जगह इंटरनेट सुविधा नहीं है। तो इस मामलों में भी है जो है सरकार से लगातार जो है सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पहाड़ में जो है ऑफलाइन पंजीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ में नेटवर्क की दिक्कत है, तो ऑनलाइन पंजीकरण कैसे हो पाएगा। तो इस और जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए वैक्सीनेशन का काम जो है अगर तेजी से नहीं किया जाता है तो उससे क्या है कि कोरोना संक्रमण जो है उस पर रोक लगाना बड़ा असंभव हो जाएगा। और इस दौरान अगर हम चाहते हैं इस पर रोक लगाए तो वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा तेजी से करना होगा, जो कि सरकार इस वक्त वैक्सीनेशन जो है इतनी स्पीड से कर नहीं पा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवाब, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, ग्रामीणों को आप जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, टेस्टिंग में तो आपने कमी कर दी है। तो ये किस तरीके से आप राज्य में शांति लाएंगे, किस तरीके से आप संक्रमण को नियंत्रण में लाएंगे, आगे आपसे भी और भी चर्चा करेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं जांच में कमी, जनता से धोखा। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जांच में कमी, जनता से धोखा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, नैनीताल हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी राज्य सरकार के लिए आई है कि आपने जांच में कमी कर दी है और जिसकी वजह से
जो संक्रमितों की संख्या है वो अचानक से इतनी कम होने लगी है। और ये करके आप जनता से भी धोखा कर रहे हैं और खुद को भी धोखा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच है, शायद यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप भले ही अपनी छवि सुधार लेंगे आंकड़ों को कम करके, लेकिन लोगों की जो मौतों का सिलसिला है वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं समस्या यह है कि हमें जिसका समाधान यही है कि हमें जांच जो है वो रेगुलर करानी चाहिए, वैक्सीनेशन जो है उसको ठीक रूप से कराना चाहिए, ताकि वाकई जो संक्रमण है वो कम हो सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवाब चौधरी भी जुड़े हुए हैं। नवाब, आपसे जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद क्या अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है? राज्य सरकार ने क्या इस पर कोई सफाई दी है? तो यही कह रही है कि मामले कम हुए हैं, लोगों की जांच कम हुई है क्योंकि संक्रमण कम हुआ है, तो इस वजह से जो है जो कोरोना के जो सैंपल पॉजिटिव हैं वो कम आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि अक्सर जो है हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही सरकारें जागती हैं। कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं। और इस बार भी अगर बात की जाए कोरोना की दूसरी लहर की, तो इस दौरान भी जो है हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई सरकार के कार्यशैली पर, क्योंकि सरकार की व्यवस्था इस बार पूरी नहीं थी इस कोरोना काल में। तो इस वजह से जो है हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान भी लिया। और हालांकि कुंभ की बात की जाए तो कुंभ में जब लाखों की भीड़ वहां पहुंची तो हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया था कि जो है 50,000 टेस्टिंग जो है रोज की करनी है। अभी अगर बात की जाए हाल फिलहाल की, तो एक PIL जो है हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है और जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है। इस वजह से अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट अगर इन मामलों को लेकर गंभीर दिखता है तो इससे जो उत्तराखंड की जो सरकार है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्योंकि हाईकोर्ट कई बार अगर इस तरह से के सवाल करता है तो इससे कार्यशैली जो है वो पता चलती है कि सरकार की कार्यशैली किस तरह की है। तो अगर सरकार चाहती है कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जाए तो ज्यादा संख्या में हमें जो है कोरोना सैंपल के टेस्ट करने होंगे, और ताकि जो है संक्रमण को जल्दी से ट्रेस किया जाए। हमें इस वक्त जरूरत है कि संक्रमण को ट्रेस करें ताकि इस पर काबू पाया जा सके। अगर वो सब चीजें नहीं हो पाती तो फिर तो लाजमी है कि उत्तराखंड में जो कोरोना संक्रमण है वो पूरी तरह से अपने पैर पसार जाएगा। पहाड़ों में जो मामले लगातार बढ़े हैं वहां पर, हालांकि अभी जो है होम आइसोलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका रिकॉर्ड जो यहाँ पर सरकार के पास नहीं है। सरकार के में जो उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे जब पूछा गया इस मामले में तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि जो डेथ जो घरों में हो रही है जिनका रिकॉर्ड नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो इसमें जरूरी है कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं अगर उनकी डेथ होती है तो उसका पूरा आंकड़ा जो सरकार के पास होना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जाता है मौत जो है काफी संख्या में हो रही है, लेकिन जो है रिकॉर्ड ऑफिशियली जो रिकॉर्ड हो पा रहा है वो सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों का ही हो पा रहा था। बिल्कुल नवाब, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर लचर हैं तो लोग होम आइसोलेशन का ही सहारा लेंगे। और होम आइसोलेशन में भी यदि आपको आंकड़े नहीं पता है, क्योंकि जांचें नहीं हो रही हैं, जांच नहीं हो रही है, आपको ये नहीं पता कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है, तो लोग घर में ही खुद को आइसोलेट रखे खुद का इलाज कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी सिर्फ यही एक बड़ी वजह है कि इतनी तेजी से हो रही थी, क्योंकि जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनको इजीली ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने लोगों से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, लोगों ने मनमाने दाम वसूलने शुरू किए। तो एक गलती कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भारी है कि उस पर कालाबाजारी भी हो रही है, दवाइयों पर कालाबाजारी हो रही है। ऊपर से ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब तक हाईकोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता तब तक राज्य सरकारें नींद से नहीं जागती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, हम जनता के लिए बेड की व्यवस्था करवा रहे हैं, बेड की कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत की नवाब अगर बात करें तो इससे काफी अलग है। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से बेडों की कमी आई, लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़े, तो इस तरीके की तस्वीर भी हमने उत्तराखंड में देखी और कहीं ना कहीं काफी भयावह तस्वीरें रही। और अब अगर जांच नहीं होगी, लोग ऐसे ही मरेंगे, तो उसके बाद भी स्थिति आगे उत्तराखंड की अच्छी नहीं होने वाली। बेड ऑक्सीजन बेड्स जो है अवेलेबल है, आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल है, लेकिन एकदम से जो है अगर मरीजों की संख्या में लगातार यहाँ पर कमी देखी गई है, ये एक बड़ा एकदम से हैरानी करने वाला मामला है। क्योंकि पहले बड़ी मारामारी थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, लेकिन अब जो है रोज ठीक ठाक संख्या में जो है बेड्स खाली रहते हैं। शायद हो सकता है कि कई लोग जो है इस अस्पताल के खर्चों से या कोरोना महामारी से अस्पताल जाने से डर रहे हैं,
तो ऐसा भी हो सकता है कि इन मामलों में कई लोग होम आइसोलेशन का रुख अपना रहे हैं, क्योंकि अपने तरीके से उसमें इलाज कर रहे हैं, जो कि घातक भी हो सकता है। अगर भारी संक्रमण पूरी बॉडी में फैल जाता है तो उसकी बात करें तो अगर पूरी बॉडी में अगर ढंग से तेजी से फैलता है तो उससे जान जाने का खतरा रहता है। बिल्कुल नवाब, होम आइसोलेशन रहने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनका पालन करना होता है, और वो डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें होम आइसोलेशन में भी रहना है तो कौन सी दवाइयां लेनी है, कैसे ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जिनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हम बात कर रहे हैं जांच में कमी, जनता से धोखा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि आपने जांच में कमी कर दी है, इससे आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं, साथ ही साथ जनता को भी धोखा दे रहे हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।